राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज दोस्तों हम एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं। आज हम इस विषय पर समझेंगे आज बॉडी, BODY। बॉडी का स्पेलिंग क्या होता है? BODY, बॉडी। अब बॉडी का अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बॉडी का शरीर। शरीर, आज हम शरीर के विषय पर चर्चा करते हैं। शरीर क्या है? बॉडी, BODY उसका इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी मीनिंग है शरीर, देह, तन। जो हमें ये शरीर मिला है वो है बॉडी, BODY। उसका स्पेलिंग है BODY, बॉडी। बॉडी यानी शरीर। यह बस यहीं तक हम जानते हैं, इसके आगे हमें कुछ भी मालूम नहीं है। शरीर, शरीर क्या है दोस्तों? ये जो शरीर है हमारा, वो शरीर क्या है? पंच तत्व का बना हुआ ये शरीर है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? BODY, बॉडी। आज हम आपको बताते हैं BODY, बॉडी। बॉडी का फुल फॉर्म, जैसे SSC का फुल फॉर्म होता है, PSC का फुल फॉर्म होता है, PET का फुल फॉर्म होता है, इंजीनियरिंग ऑफ टेस्ट, और PPT होता है, और मेडिकल टेस्ट होता है, PMT, PET जैसे फुल फॉर्म होता है दोस्तों। STD जैसे फुल फॉर्म होता है, वैसे ही BODY, बॉडी का हम आज उसका मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग समझते हैं। B का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है और Y का मतलब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। एक एक वर्ड का मतलब इस शरीर के बारे में बताया गया है दोस्तों। जो पांच चीजों से मिलकर, जिसमें पांच गुण से युक्त है, जो पांच प्रकार के गुणों से जो युक्त है, उसे कहते हैं देह, शरीर, बॉडी। जो पांच प्रकार के गुण से युक्त है, जिसमें पांच प्रकार के गुण हैं, उसे जो पांच प्रकार के गुण जिसमें मौजूद है वही है शरीर। कौन कौन से पांच गुण हैं? पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा जवानी, चौथा बुढ़ापा और पांचवा बीमारी। जिसमें पांच प्रकार की चीजें हैं दोस्तों, उसे कहते हैं शरीर। जिसमें पांच प्रकार के गुण मौजूद है। जन्म हुआ, मृत्यु होगी मृत्यु, उसके बाद जन्म, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद बीच में क्या क्या आता है इसके जन्म और मृत्यु के बीच में? जवानी और बुढ़ापा। ये हो गया चार, जन्म, मृत्यु, जवानी और बुढ़ापा। जवानी और बुढ़ापा आता है बीच में। और एक जो पांचवा नंबर की चीज है बीमारी, वो पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जीव को घेरे रहता है। बीमारी, कभी भी बीमारी हो सकता है। जन्म में भी बीमारी, बड़े हुए बीमारी, और जवानी में भी बीमारी, और बुढ़ापा में भी। तो बुढ़ापा क्या है दोस्तों, क्या मालूम है आपको? बुढ़ापा बीमारी का घेरा है। बुढ़ापा जैसे ही 60-70 वर्ष के बाद हमें ये जो शरीर है वो झरझर हो जाएगा, झरझर होके मुरझा जाएगा, फिर मर जाएगा। 60 वर्ष के बाद इस शरीर में पूरा बीमारी घेर लेता है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, बुढ़ापे में भगवान का नाम लूंगा, तो आप कभी नहीं ले सकते। इस भ्रम में न रहिए कि मैं बुढ़ापा में भक्ति कर लूंगा। बुढ़ापा में भक्ति कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। 60 वर्ष 70 वर्ष के बाद शरीर में बीमारी घेर लेगा, फिर कैसे भक्ति करेंगे आप? देखो, बुढ़ापा में कष्ट ही कष्ट है। एक बार अपने आप को समझ लो, बुढ़ापा में कष्ट ही कष्ट है। बुढ़ापा कष्टों का समुद्र है दोस्तों। एक बार समझ लो, आप बार बार समझ लो। बुढ़ापा में हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, आप ठीक से खाना नहीं खा सकते, बैठ नहीं सकते, अब चलने फिरने में दिक्कत होगी आपको, टॉयलेट नहीं जा सकेंगे, बाथरूम नहीं जा सकेंगे। इतना आपका स्थिति खराब हो जाएगा कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे। उस स्थिति में क्या आप भगवान का नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक बार अपने बुढ़ापा को देख लो, अपने बुढ़ापा को देख लो। बुढ़ापा किस तरह से, कितने भयंकर कष्ट है इसमें बुढ़ापा में। जो जवानी है वो सबसे अच्छा समय है। बचपन में भी नहीं हो सकता भक्ति, बुढ़ापा में भी नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में अज्ञान रहता है, बुद्धि नहीं होती, और बुढ़ापे में कष्ट ही कष्ट है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? जवानी। जवानी ही भक्ति करने का समय है, और इसमें ही शरीर सही सलामत रहता है, क्योंकि जवानी भी ढलने वाला है। ये भी जवानी सदा रहने वाला नहीं है दोस्तों। आज हम ये 5 प्रकार की चीजों को समझते हैं। बॉडी क्या होता है, BODY का अर्थ हम समझेंगे आज। BODY का अर्थ क्या होता है?
बी का मतलब होता है दोस्तों बर्थ, बॉर्न, BORNBIRTH, बर्थ, बर्थ या फिर बॉर्न, बॉर्न भी कहते हैं, बर्थ भी कहते हैं। बर्थ का अर्थ होता है, बर्थ का अर्थ होता है जन्म। हम आपको एक एक चीज समझाते हैं इसमें। बी इसका BODY का अर्थ आज हम आपको प्रमाणित देते हैं। आपको मालूम होगा कि शरीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी। शरीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉडी, BODY, ये तो आपको मालूम होगा। BODY आपको मालूम होगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं मालूम, उसको समझते हैं। बी का अर्थ होता है बर्थ या फिर बॉर्न, कुछ भी कह सकते हैं, बॉर्न या फिर बर्थ। बर्थ का अर्थ क्या होता है हिंदी में, आपको मालूम होगा। बर्थ यानी जन्म। प्रमाणित कर रहे हैं कि जो 4 शब्द है उसका प्रमाणित दे रहा हूं मैं, कि जो 5 प्रकार का आपको मैं सबसे पहले गुण बताया हूं, जन्म, मृत्यु, जवानी, बुढ़ापा और बीमारी, मैं आपको 5 प्रकार के गुणों को मैं प्रमाणित करके दे रहा हूं इस वीडियो में। ये शरीर हमारे इस शरीर में हमारे 5 गुण है दोस्तों। पहला बर्थ, बॉर्न, BODY। सबसे पहले बी में चलते हैं। बी का अर्थ होता है BODY। देखो बी का फर्स्ट हम चलते हैं बी में। बी का अर्थ होता है बॉर्न या फिर बर्थ। बर्थ यानी होता है जन्म। देखो जन्म हुआ शरीर का, ठीक। उसके बाद ओ में चलते हैं। BO सेकंड नंबर का जो वर्ड है वो है ओ से क्या बना है, ओल्ड। ओल्ड यानी क्या होता है, ओल्ड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बुढ़ापा। ओल्ड का अर्थ होता है बुढ़ापा। देखो इस शरीर में बुढ़ापा आएगा, इस शरीर में क्या आएगा, बुढ़ापा। इस शरीर में जैसे जन्म हुआ है बुढ़ापा आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का जो वर्ड है वो क्या है, BOD। डी का 2 अर्थ है दोस्तों, डी का 2 अर्थ है इसमें। पहला डी का जो अर्थ है वो है डेथ, DEATH, डेथ है। डी का अर्थ होता है डेथ और डी का अर्थ होता है डिसीज। डी का अर्थ होता है डेथ और डिसीज। डेथ यानी होता है मृत्यु और डिसीज यानी होता है बीमारी। डी का अर्थ होता है डेथ, मृत्यु, और डिसीज यानी बीमारी, रोग। ये रोगों से ग्रस्त रहेगा शरीर हमेशा। तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक रोगों से ग्रस्त रहेगा और मृत्यु होना निश्चित है। इस शरीर का मृत्यु होना निश्चित है। डेथ और डिसीज डी का अर्थ है। उसके बाद लास्ट वर्ड है वाई का अर्थ क्या होता है, यंग यानी जवानी। देखो BODY का अर्थ इस शरीर में प्रत्यक्ष पता चल रहा है। बी का अर्थ जन्म, ओ का अर्थ क्या होता है, ओल्ड, और डी का अर्थ होता है डेथ और डिसीज, और वाई का अर्थ होता है यंग। देखो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और जवानी और मृत्यु से मिलकर बना है हमारा ये शरीर। इसी जो 5 चीजों से मिलकर बनता है उसी को कहते हैं दोस्तों शरीर, और उसी को कहते हैं बॉडी, BODY, बॉडी। जो 5 चीजों से 5 गुणों से जो युक्त है शरीर उसे कहते हैं बॉडी। बी यानी बॉर्न, बर्थ, जन्म। ओ का मतलब होता है ओल्ड, बुढ़ापा। डी का अर्थ होता है डिसीज और डेथ यानी मृत्यु और बीमारी, और ओ का यानी वाई का अर्थ होता है यंग, जवानी। ये देखो 5 चीजों से युक्त है, प्रत्यक्ष हो गया। इसमें 5 प्रकार के गुण इस शरीर में मौजूद है और इसको ये पूरा ये इसमें 5 गुण इसमें मौजूद है और 5 गुण से इसे गुजरना पड़ेगा दोस्तों। 5 गुणों से इसे गुजरना पड़ेगा इस शरीर को, उसे कहते हैं शरीर। शरीर की परिभाषा क्या है, जो 5 गुणों से युक्त है उसे कहते हैं शरीर। देह, तन, उसका इंग्लिश मीनिंग है बॉडी। और आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको प्रमाणित कर दिया। BODY का अर्थ आप समझ सकते हैं, जिसमें 5 गुण मौजूद है उसे कहते हैं शरीर, देह, तन। जिसमें 5 गुण मौजूद है मैं आपको प्रमाणित कर दिया। BODY का अर्थ होता है शरीर। बी का अर्थ जन्म, ओ का अर्थ ओल्ड, और डी यानी मृत्यु, डेथ और डिसीज, और वाई का यंग, जवानी। इसमें देखो जन्म हुआ, बचपन निकल गया, आज हम पहुंच गए जवानी में। जवानी के बाद क्या आएगा, बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद बीमारी, उसके बाद मृत्यु। ये 5 चीजों से इस शरीर को गुजरना पड़ेगा। और बीमारी कभी भी हो सकती है, अभी, कल, परसों। बीमारी हर पल कभी भी इस शरीर में कुछ भी हो सकता है। मृत्यु कभी भी हो सकती है। जवानी चल रहा है, जवानी ढलने वाला है, बचपन बीत गया, जन्म हो गया और मृत्यु होने वाली है, और बीमारी भी कभी भी आ सकती है। इसे हमें हर पल बुद्धि पर बिठा कर रखना है। ये शरीर काम आने वाला नहीं है दोस्तों। ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, क्षण भर के लिए हमें मिला है। कभी भी ये शरीर समाप्त हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। BODY बॉडी। बी का अर्थ होता है जन्म, और ओ का अर्थ होता है ओल्ड, और डी का अर्थ होता है डिसीज और डेथ और बीमारी और रोग होता है दोस्तों। वाई का अर्थ होता है यंग यानी जवानी।
जो 5 प्रकार की चीजों से जो युक्त है उसे कहते हैं शरीर, बॉडी। 5 प्रकार से जो युक्त है उसे कहते हैं शरीर। देखो ये शरीर काम आने वाला नहीं है दोस्तों, एक न एक दिन इसे नष्ट होना है, नश्वर है। जो नश्वर है वो नश्वर रहेगा, जो अविनाशी है वो अविनाशी रहेगा। देखो ये शरीर कुछ समय के लिए हमें दिया गया है परमात्मा ने, क्षणभंगुर है, नश्वर है, ये कभी भी किसी भी पल ये भस्म हो सकता है। शरीर कभी भी किसी भी पल भस्म हो सकता है। जो सदा के लिए रहने वाला है वो है कौन? आत्मा। सदा के लिए जो रहने वाला तत्व है वो है आत्मा, वो जो शरीर के अंदर विद्यमान है, इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे ब्रह्मांड जो 5 तत्वों से बना है दोस्तों, ब्रह्मांड बना है 5 तत्व से। ब्रह्मांड कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व से। और ब्रह्मांड से बना है हमारा शरीर बना है, इसलिए ब्रह्मांड का जो गुण है वो है नश्वर। ब्रह्मांड नश्वर है। नश्वर किसको कहते हैं? जो नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन नष्ट होगा, उसे कहते हैं नश्वर। ब्रह्मांड नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट होगा। और हमारा शरीर किससे बना है? ब्रह्मांड से बना है, 5 तत्वों से बना है। जैसे ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, ऐसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। और 5 तत्व का अर्थ होता है कि प्रकृति, यानी नष्ट होना। जैसे ब्रह्मांड नष्ट होने वाला चीज है, ऐसे ही हमारी ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। एक न एक दिन ये शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, किसी भी पल भस्म हो सकता है। देखो दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा पागलपन है इस शरीर के चक्कर में रहना। शरीर के चक्कर में रहना सबसे बड़ा पागलपन है, सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? देखो प्रत्येक दिन हम भोजन ग्रहण करते हैं भोजन ग्रहण करते हैं प्रत्येक दिन दोस्तों। हाँ, प्रत्येक दिन हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों भस्म हो जाता है खाना? क्या हम एक दिन खाना खाते हैं तो रोज खाना क्यों नहीं रहता? कभी सोचा है आपने? क्यों रोज हम जो खाना खाते हैं वो प्रत्येक दिन क्यों नहीं रहता? रोज हमें खाना खाना पड़ता है। इसीलिए खाना खाना पड़ता है क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भस्म हो जाता है। क्यों भस्म होता है? क्योंकि इसका स्वभाव ही है। ये प्रकृति, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो प्रकृति का अन्न है। अन्न कहाँ से निकला है? पृथ्वी से। अन्न कहाँ से निकला? जो कुछ भी हम खाते हैं, इस शरीर में जो कुछ भी हम ले जाते हैं वो निकला कहाँ से है? प्रकृति से। प्रकृति कहाँ जा रही है? प्रकृति में। ये शरीर क्या है? प्रकृति है। प्रकृति से निकलकर प्रकृति में जा रही है और प्रकृति में लय हो रही है। समझो इसे लय यानी उसमें लय यानी जो जिससे पैदा हो रही है उसी में मिल रही है। देखो ये निकलता है कहाँ से है? ये अन्न निकलता है पृथ्वी से। ये शरीर किससे बना है? पृथ्वी से। ये पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी में जा रहा है, इसीलिए भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड नश्वर, ऐसे शरीर नश्वर दोस्तों। इस ब्रह्मांड जगत में पूरे परमात्मा समाया है, ऐसे ही उस परमात्मा का अंश यानी उस परमात्मा का बच्चा इस शरीर में समाया है। वो है कौन? परमात्मा का बच्चा आत्मा। आत्मा परमात्मा का बच्चा है। आत्मा वो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। परमात्मा का बच्चा इस शरीर में विद्यमान है। जो देखो इस ब्रह्मांड जो 5 महाभूत से जो ब्रह्मांड बना है उसमें परमात्मा समाया है, और जो परमात्मा का अंश है आत्मा वो इस 5 महाभूत शरीर में समाया है। 5 महाभूत ये जो शरीर है दोस्तों, ये हमारा क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है, समझो इसे। ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, ऐसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है। और एक न एक दिन इस शरीर को नष्ट होना पड़ेगा। क्यों नष्ट होना पड़ेगा? क्योंकि इसका स्वभाव ही नष्ट होना है। क्योंकि ये बना किससे है? नेचर से, प्रकृति से बना है। और प्रकृति नश्वर है। कितना भी हम कोशिश करें इसे नष्ट नहीं करेंगे, पर इसे भगवान भी नहीं रोक सकता दोस्तों। केवल भगवान ही अजन्मा है, अविनाशी है। भगवान ही सनातन है। उसके सिवा कोई भी सनातन, सत्य, अनादिकाल तक रहने वाला कोई भी नहीं है। केवल भगवान ही सदा रहने वाला है, और सदा उसका जन्म भी नहीं हुआ है। भगवान ही सदा रहता है। उसके सिवा जो कुछ भी है, वो सब नष्ट होने वाली चीज है। वैसे ही हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। शरीर नष्ट होगा। बॉडी का अर्थ मैं बताया आपको, BODY। बी का अर्थ होता है जन्म, और O का होता है ओल्ड, और D का अर्थ होता है डिसीज और डेथ यानी मृत्यु और रोग, और Y का अर्थ होता है यंग यानी जवानी। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, जवानी और बीमारी। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, ये 5 चीजों से जो युक्त होता है उसे कहते हैं शरीर। इसमें 5 कंडीशन होता है, इस पर 5 कंडीशन को फॉलो करना होता है। देखो जो 5 चीजों से गुजरता है उसे कहते हैं शरीर। शरीर का परिभाषा क्या है मालूम है आपको? शरीर का परिभाषा होता है जिसमें 5 गुण युक्त होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, जवानी और बीमारी। इन 5 चीजों से जो युक्त रहता है उसे कहते हैं शरीर, देह, तन, बॉडी, उसे कहते हैं दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रमाणित कर दिया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि बॉडी का अर्थ ये नहीं होता, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। आपको लग रहा होगा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन देखो आपको इस वर्ड ने प्रमाणित कर दिया। बी का अर्थ होता है जन्म। देखो जन्म हुआ शरीर में। ओ का अर्थ होता है ओल्ड का अर्थ होता है ओल्ड यानी बुढ़ापा भी आएगा इस शरीर में। और
डी का अर्थ होता है डिसीज और डेथ, डेथ यानी मृत्यु, डिसीज यानी रोग, और वाई का अर्थ होता है यंग, यंग यानी जवान, जवान हम देखो जवानी में पहुंच गए, जवानी ढल रहा है, बचपन बीत गया, जन्म बीत गया, अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, बुढ़ापे की ओर। बुढ़ापे के बाद क्या आएगी, बुढ़ापे के बाद मृत्यु। लेकिन जन्म, जवानी और बुढ़ापे, इन दोनों के बीच में कई सारी बीमारी फंसा है, आपको मालूम नहीं है, भूल गए हैं आप। जवानी और बुढ़ापा, इन दोनों के बीच में कई सारे आपको रोगों से आपको गुजरना पड़ेगा। कई सारे रोग आएंगे बीच में, जवानी और बुढ़ापा के बीच में कई सारे रोग आ सकते हैं। कुछ भी आपको शरीर में कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल इस शरीर में कुछ भी हो सकता है। क्या आप इस शरीर के अंदर में, इस पेट में क्या हो रहा है मालूम है आपको, इस रक्त के अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम है, कोशिका के अंदर कैसा सिस्टम चल रहा है ये आपको मालूम है। देख रहे हैं आप, नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी शक्ति ही नहीं देखने का। इस परमात्मा, ये श्वास और धड़कन क्यों चल रहा है मालूम है आपको, क्योंकि इस शरीर के अंदर परमात्मा विद्यमान है, हृदय में इस शरीर के अंदर परमात्मा ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। श्वास और धड़कन, इस शरीर में जो भी क्रिया हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। परमात्मा इस शरीर को चला रहा है, उसकी शक्ति से ही ये शरीर संचालित है दोस्तों। वो अगर इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा तो श्वास बंद हो जाएगा, धड़कन बंद हो जाएगा, ये शरीर वापस जड़ बन जाएगा। ये शरीर जड़ है, जड़ यानी प्रकृति, प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। और परमात्मा है चेतन, चेतन परमात्मा जब इस जड़ में प्रविष्ट होता है तब ये शरीर कार्य करता है। ये शरीर क्या है, जड़ है, जड़ मतलब मुर्दा। ये शरीर अभी भी मुर्दा है, लेकिन मुर्दा अभी क्यों नहीं लगता इसमें, क्योंकि चैतन्य शक्ति यानी आत्मा रूपी चैतन्य शक्ति परमात्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान है। इसीलिए ये शरीर कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, क्योंकि इसमें आत्मा चैतन्य शक्ति इसमें मौजूद है। चैतन्य शक्ति जब निकल जाएगी, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों निकल जाएंगे, तो ये शरीर वापस जड़ बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। प्रकृति में वापस मिल जाती है, और प्रकृति है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जगत और ये शरीर जगत, ये दोनों प्रकृति है दोस्तों, नेचर है। ये काम आने वाला नहीं है नेचर। प्रकृति के चक्कर में न रहो, आत्मा के चक्कर में रहे नहीं, सबसे बड़े बुद्धिमानी है। देखो सदा से क्या था आत्मा, हम जन्म के पहले जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, जब हम शरीर नहीं थे, तब हम क्या थे, आत्मा। अभी क्या है, आत्मा, और आगे क्या रहेंगे, आत्मा। जब हम सदा से आत्मा थे, आज भी आत्मा है, और सदा आत्मा ही रहेंगे, हम जीवात्मा आत्मा ही रहेंगे। तो इस शरीर के चक्कर में पड़े रहना, सोचो ये पागलपना है। हम पहले क्या थे, आत्मा, अभी भी क्या है, आत्मा, आगे क्या रहेंगे, आत्मा। तो जन्म के पहले जीव क्या रहता है, आत्मा रहता है, बिना शरीर का रहता है, आगे भी बिना शरीर का रहता है, और बीच में केवल शरीर रहता है। इस कारण शरीर के माया में जीव फंस जाता है और निकल नहीं पाता। उसके बाद फिर दुर्गति होती है दोस्तों, फिर 84 लाख योनियों में उसे भटकना पड़ता है। हमें ये शरीर क्यों दिया है परमात्मा ने, इसलिए दिया है क्योंकि हम अनंत काल से, अनंत जन्मों से अनंत बार छिपकली बना है, अनंत बार गधा बना है, अनंत बार सुअर बना है, अनंत बार बिल्ली बना है, अनंत बार शेर बना है, अनंत बार भालू बना है, अनंत बार जिराफ बने हैं, अनंत बार ऊंट बने हैं, अनंत बार कीड़े मकोड़े नाली का कीड़ा बना है, अनंत बार मछली बना है, अनंत बार जोंक बना है। सब कुछ हम अनंत बार भटकते 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 बड़े कष्ट भोगे हैं हमने, हम सब भूल गए हैं। अनंत बार हमने कष्ट भोगे हैं, बड़े बड़े कष्ट भोगे हैं। छिपकली दीवार में कई वर्षों तक छिपकली बन के दीवार में भटके रहे, परमात्मा को दया आ गई। जब हम भटक रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, तो उस परमात्मा को दया आ गई। उसने सोचा कि मैं इसे एक बार मनुष्य शरीर दे देता हूँ, ये अपना कल्याण कर लेगा। जब हम भटक रहे थे तो परमात्मा ने दया करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया, अब ये कल्याण अपना कर लेगा। अगर हम इस मनुष्य शरीर को पाकर कल्याण अगर नहीं किए तो फिर छिपकली, गोदहा, सुअर, मछली, कीट पतंग योनियों में हमको फिर से जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। कठोपनिषद प्रमाणित किया है। कठोपनिषद पढ़े हैं आप? कठोपनिषद कहा है, कठोपनिषद ने कहा है जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपना कल्याण नहीं करता, अपना आत्मा के मार्ग पर नहीं चलता, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलता, उसे सीधे मरने के बाद 84 लाख में योनियों में जेल में फिर से बंद किया जाएगा। उसने कहा है 84 लाख की योनियों में फिर से बंद होना पड़ेगा। इस छिपकली, गधा, सुअर, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी की योनियों में, जानवर की योनियों में आपको फिर से बंद कर दिया जाएगा। ये निकलने वाला योनियां है। मानव योनि का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? मानव योनि का अर्थ होता है इस मौका जो 84 लाख योनियों का जो चक्र चल रहा है हमारे साथ, उस चक्र से बाहर निकलने का एक मौका है, अवसर है। अगर इस शरीर को पाकर बाहर निकलने का प्रयास नहीं किए तो इस चक्र में आप फंसे रहेंगे। परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, लेकिन एक योनियां ऐसी रचना की है, इस मानव योनि की रचना इसलिए की है क्योंकि 84 लाख योनियों में किसी योनियों में आप उसने बुद्धि नहीं दी है। मनुष्य योनि में बुद्धि दी है। मनुष्य योनि में बुद्धि इसीलिए दी है दोस्तों परमात्मा, क्योंकि इस बुद्धि के द्वारा इस 84 लाख योनियों के चक्र से हम निकल
निकल सकें, इसीलिए उसने बुद्धि दी है इस योनियों में। अगर इस बुद्धि का गलत उपयोग करोगे, गलत उपयोग करके सीधे 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़ेगा। ये गलत दुरुपयोग करते हैं वही लोग जाते हैं इसमें बुद्धि का। ये बुद्धि मौज मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, हमें अपने आप को जानने के लिए मिला है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। हमें मैं कौन हूँ इसे जानने के लिए ही परमात्मा ने ये शरीर दिया है। मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए और माया को जानने के लिए। माया, जीव और ब्रह्म, इन 3 चीज़ों को जानने के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम इस भवबंधन से पार, जन्म मृत्यु के चक्र से 84 लाख योनियों से पार नहीं हो सकते दोस्तों। ये BODY हमें यही समझाता है कि ये शरीर नश्वर है। 5 चीज़ों हैं, आप बुद्धि में याद रख लो। 5 चीज़ें हैं इसमें शरीर के अंदर, जन्म, मृत्यु, जवानी, बुढ़ापा और बीमारी। ये 5 चीज़ इसमें पूरे कंप्लीट रूप से ये इससे गुजरना पड़ेगा। इस शरीर को 5 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और गुजरने के बाद फिर ये शरीर क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। 5 तत्व से बना शरीर 5 तत्व में मिल जाएगा। ये इसे आप सोच कर देखिए, ये शरीर कितना दिन तक काम आएगा, आप सोच कर देखिए। 20 वर्ष, 30 वर्ष तक रहेगा, 50 वर्ष तक रहेगा, 80 वर्ष तक रहेगा। क्या 400, 500, 1000, 10,000, 50,000 वर्ष तक ये शरीर रह सकता है? नहीं रह सकता दोस्तों। ये कुछ समय के लिए हमें मिला है। देखो 30-40 वर्ष बाद 50 वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष के बाद 70 वर्ष। हमारे पास समय ही नहीं है। जो कुछ करना है अभी कर लो। हमें 1 सेकेंड का, अभी किसी भी पल मृत्यु हो सकती है, किसी भी पल मृत्यु हो सकती है। इसकी 1 सेकेंड की गारंटी नहीं है दोस्तों, 1 सेकेंड की गारंटी नहीं है। कभी भी किसी भी पल मृत्यु हो सकती है। मृत्यु और बीमारी हमारे सिर पर नाच रही है, कभी भी हो सकता है। क्या बुढ़ापा में भक्ति हो सकती है? नहीं, बुढ़ापा में भक्ति कभी नहीं हो सकती। भगवान का नाम लेने चलेंगे आप तो नाम नहीं ले पाएंगे। अब पहले तो आप भगवान का नाम लेने तो दूर की बात, आप खाना नहीं खा सकेंगे, आप भोजन नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, टॉयलेट नहीं जा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, कुछ भी आप अपने घर के अपने कार्य ही नहीं कर सकेंगे। इतना हालत गंभीर हो जाएगी आपकी 60-70 वर्ष के बाद। आपको मालूम नहीं है, आप भूल गए हैं। आपको 50 वर्ष के बाद देखना आप कितना कष्टों से गुजरना पड़ता है इस जीव को। बड़े बड़े कष्ट आएंगे हमारे सामने में। हम भगवान को हम भूल जाएंगे, दूर हो जाएगा भगवान हमसे। हम शरीर के चक्कर में पड़े रहेंगे कि मुझे बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद मृत्यु के बाद फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंसना पड़ेगा। मृत्यु समाप्त नहीं है दोस्तों, कष्टों से छुटकारा नहीं है मृत्यु। ये न समझना कि मृत्यु हो जाएगा मतलब कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। जो हम कर्म किए रहेंगे उसका फल मरने के बाद भोगना पड़ेगा। मरना मुक्ति नहीं है। मुक्ति है भक्ति करना और परमात्मा से प्रेम करना ही मुक्ति है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। मरना मुक्ति नहीं है। मरने के बाद तो और कष्ट भोगना पड़ता है इस जीवात्मा को। जो आज हमें कष्ट मिल रहा है, किसको मिल रहा है कष्ट? शरीर को ना, शरीर को कष्ट नहीं मिलता, जीवात्मा को कष्ट मिलता है। शरीर को कभी कष्ट नहीं मिलता। शरीर प्रकृति है, प्रकृति को कष्ट नहीं होती। जीवात्मा को कष्ट होता है, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जो होता है वो जीवात्मा को होता है। जीवात्मा जो इस शरीर से निकलकर जो जाएगा, जीवात्मा चली जाती है, वो कष्ट हमारे साथ चली जाती है। कष्ट को हम लेकर जाते हैं, कष्ट को हम लेकर चले जाते हैं शरीर से। ये शरीर छूट जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं है वो छूट जाता है, और जो सब कुछ है वो चली जाती है। आत्मा में है कष्ट, सुख और दुख, ये जीवात्मा में है। जो कष्ट हमारे साथ, जो हम कष्ट पा रहे हैं, वो कष्ट हमारे संग संग चलेगा। और कब तक चलेगा? जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे। आत्मा परमात्मा को मिलना पड़ेगा, तब हमारा कष्ट समाप्त होगा। उसे प्राप्त किए बिना हमारा कष्ट समाप्त नहीं हो सकता। बॉडी को हमें समझना पड़ेगा। BODY का अर्थ होता है जन्म, मृत्यु, जवानी, बुढ़ापा और बीमारी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।